अच्छा ये बताइए कि आज तक सबसे मुश्किल किस गेस्ट का इंटरव्यू था? नहीं, मेरे लिए कोई गेस्ट कहीं किसी भी गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, कभी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं किसी को गेस्ट नहीं समझती। सच्ची बातें करनी है। सच्ची कह रही हूँ। एक गेस्ट का तो मुझे पता है कि उन्होंने एक डिफिकल्ट सिचुएशन जरूर क्रिएट कर दी थी, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल नहीं फूले। इट वाज अ लाइव शो, ठीक है। और मैंने बहुत, आप उस शो को अभी भी निकाल के देख सकते हैं। उस शो को जितने कंपोजर के साथ मैंने डील किया और हैंडल किया, और उस 35 मिनट्स 40 मिनट्स का स्पैन पूरा किया, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली IFB पे फीडबैक आ रहा था कि शो पैक करते हैं, बंद कर दें, और आई वाज लाइक कि हम शो पैक करेंगे तो वील बी कवर्ड्स, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी हैव टू पुल थ्रू, हम एंड तक लेकर जाएंगे इसे, एंड वी डिड। अच्छा मेरे पास एक सेलिब्रिटी आई और मैं कभी भी उनका नाम नहीं लूंगा, कोई नहीं, मैं ढूंढ लूंगी जाके। तो मैं उनको क्वेश्चन मैंने पूछा, कैंडी बॉक्स में आए कि शो पे आए? नहीं, शो पे आए, होशियारियां पे। जब वो आए तो मैंने सबसे पहले तो कहा जी सबको ईद मुबारक, और आज हमारे साथ में तारुफ कराया, ये मौजूद है। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अब यूं मैंने उन्हें देखा और यूं मैंने ऑडियंस की तरफ देखा, और मैंने कहा सबसे पहले तो इनसे ये जानेंगे कि ये इस तरफ आए कैसे। तो मुझे आवाज आती है, सो गए जी मेरा सवाल पूछने में सो गए हो। क्या बात है, क्या बात तो है। ऐसे मामलात हो जब जाते आप ऐसे लोगों को गेस्ट बुलाएंगे तो फिर यही होगा, किसी अच्छे लोगों को बुलाना चाहिए ना गेस्ट। अच्छा मैंने देखे मिलते ही नहीं है, क्या करें, आप पॉपकॉर्न में भी नहीं मिल रहे। जी जी, तो आपने जिंदगी के ऐसे मोड़ पे मुझे आवाज देने की कोशिश की जहां मैं बिस्तर से लगी पड़ी थी, तो मैं क्या कर सकती हूँ। How are you feeling now physically and psychologically? And I want to tell this on this platform कि आप कमर कटवाए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, जी सकते हैं, दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है। अच्छा आपको प्रॉब्लम हो गया था? हाँ जी, मुझे शदीद प्रॉब्लम हो गया था, मेरी 4 से 5 डिस्क जो थी। And the reason was that assault? जो भी हुआ। और कैसे ठीक हुआ ये? A lot of effort, मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है, उन्होंने मुझे कंधों पे उठा के वॉशरूम लेके गए हैं, और मेरे जितने मुलाजिम थे घर में, फीमेल सारी हैं, सभी रोते थे मेरी चीखें सुन के। अच्छा जब ये शो होस्ट किया आपने, सैटायर वाला, खबरनाक, तो उसमें पंजाबी ह्यूमर, जुगत और ये सब समझती हैं आप? 100%। देखिए, अंग्रेजी में मेरा MPhil है, उर्दू मेरी मादरी जबान रही, और अम्मी ने कभी पंजाबी सीखने नहीं दी बचपन में। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मेरी जबान साफ नहीं रहेगी। सो जुबान की जिसे कहते हैं ना दुरुस्ती के लिए, उसकी अब जुबान साफ है आपकी? के लिए अब हाँ बिल्कुल है साफ। लेकिन बेटी ने एक इंटरव्यू में कुछ और बताया। रोड रेज जिसे कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ। सोशल मीडिया पे जी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेक्चर्स, उनकी वीडियोस पड़ी हैं, 5 साल में 1500 व्यूज, 1200 700 व्यूज, और ये लिखा होता है कि उफ ये क्या हो गया, बच्चे औरतें ना देखें। और तो 1 मिलियन व्यूज और बच्चे औरतें ज्यादा देख रहे होते हैं कि हम क्यों ना देखें, हम तो पहले देखें। हमने क्या उनको साफ सुथरी एंटरटेनमेंट की आदत डाली है? नो। डू वी हैव नाइस एंड जैसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल थिएटर फॉर पीपल, फॉर यंगस्टर्स? नो। डू वी हैव एंटरटेनमेंट opportunities for people? Do we have gigs for people who are younger? No. तो आप क्या उम्मीद करते हैं? शऊर खुद ब खुद नहीं आता। So the thing is कि आपकी प्रेफरेंस क्या है? आपका फैसला रिजल्ट का तयन करता है। आपने आज फैसला किया सही, रिजल्ट कहीं ना कहीं जाके सीधा हो जाए। तालीम कितनी हासिल की, कहाँ तक हासिल की? तालीम हासिल की MPhil तक, और इरादा PhD तक का था। अगर खबरनाक ना होता तो मैं PhD होती। अच्छा ये बताएं कि अगर आपकी लाइफ में जी एक मुसलसल बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता, कौन सा गाना बजता? बहुत खूबसूरत सवाल है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नजर नहीं चुराना सनम। अब इसमें मुझे जरा ढूंढने दे इसके लिरिक्स क्या है। बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जा। अरे वाह 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 वाह, वेरी एप्ट, वेरी एप्ट। आपके ख्याल में फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म is active women empowerment. मसलन मैं एक औरत हूँ। अच्छा। या 101%। आप शाहिदीन से शायद ले लीजिए। नहीं आपने कहा, हमने मान लिया। अच्छा ठीक है जी। तो मैं अगर किसी दूसरी औरत के बारे में कोई गलत बात ना कहूँ, कोई गलत बात ना सुनूं, चाहे मेरा उससे कैसा ही इख्तलाफ क्यों ना हो, दैट इज फेमिनिज्म। अच्छा आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, एक बात पूछूं? जी पूछो। एक्स की वैल्यू क्या होती है?
एक्स की वैल्यू वो होती है जो एंड पे निकलती है, जो डिटर्मिन होती है। हाँ ठीक, जी। जो बाद में पता चलती है, जब बाद में पता चलती है बेटे। टीचर में ऐसे नहीं फंसा सकते आप हाँ, मुझे। ये बात तो सही है, ये बड़ी जी। जबरदस्त बात। थैंक यू। अच्छा, सबसे ज्यादा एंजॉय किस चीज को करती हैं लाइफ में? मैं अपना हर दिन, चाहे आप मेरी जिंदगी का कोई भी दिन उठा लें, उठा लेंगे और रख लें सामने, रख लेंगे। उसमें मेरी इंजॉयमेंट उस दिन के हिसाब से होती है। मैं कभी भी अपने इर्द गिर्द के मौसम को अपने दिल का मौसम खराब नहीं करने देती। अच्छा अच्छा। और अच्छा, आप जिंदगी जी ही तब सकते हैं जब आपके दिल का मौसम आपको पता हो कि क्या है। तो सुबह कैसे वेदर फोरकास्ट पता चलती है दिल की? नहीं, सुबह उठते ही आपको पता होता है आज आपका अच्छा दिन है, बुरा दिन है। अगर बुरा दिन है तो उसको बेहतर करने में आप एक की रोल प्ले कर सकते ठीक हैं। है। आप ऐसा म्यूजिक लगा लें, ऐसा कोई काम कर लें, रोज दिन में कोई एक ऐसी हैबिट डेवलप कर लें। एक साल के लिए आयशा जहां ज़ेब जी। उठी है सुबह, हाँ। पता चला है एक साल के लिए इनविजिबल हो गई है, वाओ, क्या करेगी? I will travel like anything. I have been a wanderlust for the beginning of my life. What was the best place you have ever been to? Still haven't been to a lot of places. Okay. Kashmir was by far one of the best places. Wow, And Upper England, which is closer to Scotland. That was No doubt, बड़ी खूबसूरत जगह है वो। pagan, very green, very nature oriented. पुराने घर, लाल ईंट की Well दीवारें, cut grass और I mean, hills grass और- well cut ना भी हो, even if it's in a form of a field. अच्छा, वहाँ होती है, वहाँ होती मैं है। हैरान हो गया। हाँ, होती मैं है। अमेरिका में भी एक चीज देख के हैरान हो गया। आप जंगल में चले जाएं, दूर किसी कोने में चले जाएं, They know how जंग आलूद नल होगा, आप खोलेंगे पानी आ रहा है, पानी आ रहा है और हर चीज़ चल रही है। और हर चीज, क्योंकि उनका सिस्टम है, दे हैव एन एक्टिव अ सिस्टम। फ्रेंड ऑफ माइन ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, इथों दा हर बटन ना कोई बत्ती जरूर बालदा है। हमारे घरों में सब बटन। आयशा जहां ज़ेब, यस, अगर इस उम्र में, व्हाट द हेल, मतलब जो भी है भाई, मतलब खैर लेट्स से मैं मजाक कर रही थी, चलिए जो भी उम्र है, इस उम्र में, मतलब हम कम कर लेते हैं, 38 लगा लो, 40 नहीं लगा आप लो। जो भी कर लें, दैट्स इट। आने मैंने दें 10 साल सब। कम लगा ली। आपको कैसे पता कितनी है? चले आप आगे चलें। अच्छा। आप अपने हिसाब से मत गिने। आप मुझसे बड़े हैं। अगर आयशा जहां ज़ेब, हाँ जी। जो स्कूल में आयशा जहां ज़ेब पढ़ती थी, उसको खत लिखे, क्योंकि आप लिखती भी हैं, हाँ जी, तो आप उसे क्या लिखेंगी खत में? कौन सी एक नसीहत लिखेंगी? मैं उसे लिखूंगी कि बेटा, होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू कम। होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस। वो समझ जाएगी? समझ जाएगी। Because इतनी तेज थी वो? मैं तब नहीं, वो लिखती, मैं हमेशा से लिखती थी। किस एज में आयशा समझदार हो गई थी? उसे पता था कि ये दांत कोई फेरी नहीं लेके जाती। आयशा जो थी ना, वो जब पैदाइश हुई थी ना उसकी, तो बिन बाप के पैदाइश थी, बाप मेरा जिंदा था। Okay. और मैं पैदाइश से ही ऐसी हूँ, क्योंकि मैंने एक दफा भी अपनी वालिदा से कभी ये नहीं कहा कि मेरे वालिद साहब कहाँ हैं। यानी आप शुरू से मैच्योर थी। जैसे कहते हैं ना, जो बच्चे ब्रोकन होम्स के होते हैं, उनमें एक अजीब सी समझ होती है, अजीब सी, तो वो वाली समझ मुझ में थी बचपन से।